आबूदाना हस्तकला मंडली, हस्तकला में निपुण महिलाओं की अपनी सहकारी संस्था, जिसे चलाती भी वो खुद हैं और जिसकी मालिक भी वो खुद। और मुझे सुई धागे से इतना प्यार है ना कि पूछो ही मत। मैंने सोचा ही नहीं था ये तो इतना बड़ा मैं काम कर सकती हूँ कि एक सुई धागा मुझे इतना आगे ले जाएगा। जो हमारा हुनर है उसको हमको छुपाना या दबाना नहीं है, उसको उजागर करना है। खुद कमाना यानी अपने सेल्फ डिपेंड होना, ये मतलब बहुत अच्छी बात है। ऐसी जगह के जो आपका जीवन गुजारने का जरिया है, आबूदाना, उस जगह आप अगर जाएंगे तो आपके पूरा जीवन जो है वहाँ पर खुशहाल रहने वाला है। 1983 महिलाओं के सहकारिता आंदोलन सेवा ने अपना ध्यान महिला हस्तकला कारीगरों की ओर मोड़ा। वो असुरक्षित थीं, अकेली और शोषित। आबूदाना मंडली की बात बताए तो ये पूरी दरियापुर वाली बात है कि तो वो जब गए तब देखा हमने कि ये छिपा कम्युनिटी स्पेसिफाई है और उसमें ये जो हुनर है, छपाई वाला हुनर, वो बहनों के पास है। मगर बहनें जो है वो व्यापारी के साथ काम करती है। संगठन की बात करूँ ये आबूदाने की, तो इसकी वजह ये है कि जो गरीब बहन है ना, उनके घर में एक टाइम खाने का होता था, एक टाइम नहीं होता था। फिर उनके दिमाग में मैंने डाला, मैं कहा देखो आप व्यापारी के पास ही काम लेके आती है, वो व्यापारी दूसरे व्यापारी के पास ले आता है, उसमें भी कमीशन लेता है। आप ये चद्दर का क्या लेती है? तो ये चद्दर का 3 रुपया लेती हूँ। तो मैंने कहा अगर इससे ज़्यादा आपको मिलेगी तो आने के लिए तैयार है। सब बहनें इकट्ठा करके न फिर सेवा में आई। हमारी इला बहन ललिता जी से मीटिंग करवाई। You know, when I was doing this block printing thing, and all these women were working without getting any support of any kind, whether it was for access to a market, whether it was access to raw material, whether it was access to training, but they were left on their own. The concept of cooperative is to have a collective production, collective marketing, and it is a entrepreneurship with social justice. Even when we were forming the cooperatives, our whole idea was to empower the women to be the managers, decision makers, and the owners. फिर हमने इकट्ठा ऐसे रजिस्ट्रेशन कराई मंडली को, फिर ट्रेनिंग आई, ट्रेनिंग में हमने काम करा। सब बहनों को फिर मोहल्ले में कि नहीं वो सेवा में तो अच्छा दे रही है, चल तेरे को आना है, तू पाटिया बंद कर दे। यूँ करके 51 बहन हमारे यहाँ आ गए। सब बहनों को अलग अलग काम से कम 400-500 बहनों का हमारा संगठन था, खाली ब्लॉक पेंटिंग में। उसमें से अलग अलग कोई एग्जीबिशन का कर रहा है, कोई अपने बहनों को ट्रेनिंग देने जा रहा, कोई ब्लॉक पेंटिंग चदरे छप रही थी, चदरे का व्यापारी के पास जाने का लाने का माल। तो फिर एग्जीबिशन में पहली बार मैं दिल्ली गई थी। फिर दिल्ली में ट्रेनिंग भी लेने जाती थी लीडरशिप की, बहुत बार 6 महीने में एक बार मैं दिल्ली जाती थी। ऐसा कोई साल नहीं गया कि हमको मुनाफा नहीं मिला, और ऐसा भी इनको लगा कि नहीं भाई अभी मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई, तो मैं अपने आप को क्यों मालिक और मैं ही वो नहीं बोल सकती है कि मैं ही मालिक और मैं ही कारीगर। आबूदाना कोऑपरेटिव्स की अगर बात करेंगे तो शुरू में बहुत ही बढ़िया चल रही थी, मगर 2-3 रीजन आ गए कि उसकी वजह से पूरी कोऑपरेटिव्स जो है वो कोलैप्स भी हो गई। तो थोड़ा व्यापारी की तरफ से भी हमारा काम कम हो गया था, तो फिर जैसे ही बंद होने लगे थोड़ा नहीं फील, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। सबसे पहली जो बात आई वो लीडरशिप की आई, क्योंकि जो लीडर बहन थी उसका देहांत हो गया और उसके बाद इतना एफिशिएंसी कोई ये जो कोऑपरेटिव है वो चला नहीं सके।
स्किल ग्रुप्स जो था वो कम होता जा रहा था, एक्टिव पार्टिसिपेशन हम बोलते हैं बोर्ड और मेंबर्स का, वो कम होता जाता रहा था। फाइनेंशियल जो पूरी बात है, कॉस्टिंग की बात आती है, क्राइसिस मैनेजमेंट की हम जब बात बोलते हैं कि लोन ली तो उसको भरपाई किस तरीके से करना चाहिए, ये पूरे जो उनके जो ये सारे इश्यू इस कोऑपरेटिव्स में एक के बाद एक जो है वो आने लगा और धीरे धीरे जो कोऑपरेटिव्स है वो कोलैप्स की तरह, यानी कि वो बंद हालत में होती चली गई और लास्ट में तो कोई लीडर रहा ही नहीं और वो बंद हो गई। So I took 6 months, vigorous 6 months to understand the whole system, that where are the gaps. The older artisans have worked very hard, but the gap was leadership. A very strong leadership was not there. जब हम मंडली को पुनर्जीवित करने की बात करते हैं, शुरू से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो संगठन, नए आगेवान को तैयार करना और जो बहनें हैं, पुरानी बहनें और नई बहनें हैं, उनकी स्किल है वो स्किल में बढ़ोतरी करना और मार्केट के हिसाब से कैसे वो बहनों को हम तैयार करें। माय नेम इज अमीशा आर दरबार, आई एम अबुदाना क्राफ्ट मैनेजर। जब मतलब ये रिवाइवल की बात शुरू हुई, मुझे समझाया कि भाई तू मंडली संभाल। मैंने कहा मतलब मैंने कभी ये करा नहीं है, बोले वो हम सिखाएंगे, वो तेरे को आ जाएगा। और फिर मैंने ये बिडा उठाया कि नहीं चलो मैं भी करूँगी पूरा नए से करना था। तब जब हमने सेवा शक्तिकरण से एक ट्रेनिंग ली थी बायलॉस की और लीडरशिप की भी, तो उसमें मुझे समझ में सारा मतलब पूरा समझ में आया कि भाई उसमें कितने सभ्य हो, मंडली क्या है, मंडली में कितने सभ्य जुड़ने चाहिए, सभासद क्या होता है, वो सारा पता चला। हाँ, बिजनेस की थी वो ट्रेनिंग दी थी हमें, लीडरशिप की दी थी, बिजनेस की ट्रेनिंग दी थी। उसमें सिखाया कि आप बिजनेस कैसे करोगे, ऑर्डर कैसे लाते हैं। फिर वैसे सब जगह पे सेट करना कि कहाँ से मैं कौन सी शुरुआत करूँगी तो मेरा काम जल्दी से हो जाएगा और मैं दे दूँगी। Reviving craft needs funds. Without funds, craft cannot be sustainable. तो फिर सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन के द्वारा खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन और ऐसे काफ़ी CSR को अप्रोच किया गया और वो फंड एक आया और जो मूड़ी चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, ये सब सुविधाएं प्रोजेक्ट के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन के द्वारा दी गई। जितने भी पुराने आर्टिजन्स हैं, वी ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू मास्टर ट्रेनर्स, and then they again started importance of training, importance of capacity building of the Mandli, how it should run. हर रोज अलग अलग कुछ नया आता है। डंगरी है, रिवर्सेबल जैकेट्स है, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी बना पाऊंगी। और इतना फिनिशिंग के साथ बनाने का ट्राई किया और मुझसे बना भी, और मैंने बनाया भी और लोगों को सिखाया भी, और मैथिली दीदी को वो पसंद भी बहुत आया और उन्होंने हमें ऑर्डर भी दिया ये बनाने का। Maithili Ben, she is from France and she is developing her own collection, and our Mandli our artisans are working with her directly. We eliminate the middleman also, and that is very important working with artisans. The collaboration is really great. I'm glad that I came to Ahmedabad and met them and spent this time with them, because I got to learn things that I wouldn't otherwise. These are the nano micro enterprises. So through the mentor, they are getting inputs for the structure, strategy, market linkages, designers, all these things provided by the fund support. वो सेवा फेडरेशन हमें सपोर्ट बहुत करता है। कई बार ऐसा होता है कि काम थोड़ा कम आता है तो सेवा फेडरेशन हमें काम में मदद भी करते हैं, वो लाकर हमसे
वो काम ला के देते हैं। बहनों ने कभी ये काम नहीं करा, सिंपल सब ब्लाउज घर पे सिल लेते हैं ये, पर ऐसी ब्रांड कभी हमने सी ही नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आके हमको ये सीखना मिला कि भाई हम ऐसा भी काम कर सकते हैं और ये घर पे भी अपना खुद का भी सिल सकते हैं, उससे भी उनको आमदनी मिली। मेरा ये सपना है कि जब मैं इतना सब कुछ सीख रही हूँ तो जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स आते हैं वो डायरेक्टली हमारे पास आए, उनका जो भी पैटर्न्स है वो लेके हमारे पास आए, हम उन्हें कुछ गाइडेंस दे, ऐसा करना चाहते हैं। One is generating demand and one is in terms of providing necessary inputs or raw material to the workers or this trainees so that they can produce those out. When we start combining both our expertise and their expertise, that provides the best result for the marketplace. When it comes to competing with the bigger brand, I don't think we should do that because after all हमारा जो aim है उन maximum बहनों तक पहुंचना, उनका livelihood is a main goal. It has altogether been a different experience working with सेवा और KVIC, तीनों के बीच बहुत ही well organized एक coordination रहा है और हम होपफुली हम चाह रहे हैं कि जिस स्टेज पे अभी ये क्लस्टर है वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। पर सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन का 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमने देखा कि KVIC हो या फिर EDII के साथ जो क्लस्टर्स काम कर रहे हैं या GLPCL के साथ आर्टिजन्स के काफ़ी क्लस्टर्स जुड़े हुए हैं, उनको ज़रूरत थी कि कैपेसिटी बिल्डिंग ग्रास रूट ट्रेनर्स भी साथ में हो डिज़ाइनर के साथ साथ। तो हम अभी जो प्लान कर रहे हैं कि जो भी हस्तकला के क्लस्टर्स है, जूथ है, उनका ट्रेनिंग करना और उनको मार्केट के साथ जोड़ना। और तीसरा हमने पाया कि उनका गवर्नेंस कि कैसे उनकी संस्था को, ग्रुप को या मंडली को चलाना है, वो गवर्नेंस ट्रेनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसके द्वारा भी हम और क्लस्टर और ग्रुप्स को हम पहुंच रहे हैं। मैंने सोचा ही नहीं था ये तो इतना बड़ा मैं काम कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ इतना कि जो लोग बोलते नहीं है ना वो बोलने लगते हैं। मुझे तो इतना बोलना आता भी नहीं था। सेवा में ये अच्छे अच्छे लोग मिले, उन्होंने सब सिखाया। और मैंने मेरे खुद के पैसों से फ्लैट खरीदा, मेरे हस्बैंड के पैसे नहीं है उसमें। तो वो हम लोग जो बाहर निकल के और लड़की या औरतें जो काम करती है ना, जो जेंट्स लोग होते हैं ना, उनको ऐसा होता है इसके पास तो पैसा है, उसको कुछ कमी नहीं है। तो वो हम लोगों का अच्छा है कि हम लोग खुद कमा रहे हैं और अपने आप पे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं। एक जो हमारा आर्ट होता है ना, वो आर्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। हमारे पास आर्ट हो तो हम घर पर बैठ के भी कुछ कर सकते हैं। काम का पैसे तक नहीं, सुख दुख की बातें भी अंदर होती है कि आज मेरे घर में ये हुआ, आज मेरे, तो उनका जो दिल का बोझ है ना वो हल्का हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे सब बहनें हैं मेरी, सुनने वाली है, तो इनको ही मैं सुनाऊं। अंदर से मैं सेवा को जैसे थैंक्स बोलूँ कि ये पॉसिबल नहीं था कि मैं एक एरिया की एक छोटी लड़की थी और मैं यहाँ पर आके ये लोग मुझे टीचर बोले या सिस्टर बोले, ऐसे जो इंग्लिश बोलते हैं, मुझे तो इंग्लिश इतनी आती नहीं है, और वो लोग मुझे ऐसा बोलते हैं टीचर ये बता दो ना, टीचर मुझे ये सिखा दो, मेरी स्लीव नहीं हो रही है, मुझे कॉलर में परेशानी आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सेवा में आई तो सेवा में आने के बाद ये मुझे जो भी आज फील हो रहा है, मुझे इज्जत मिल रही है, वो सेवा में आने के बाद हुआ।